शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को डिटेल में देखने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 11,508 नगरीय क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भेज दी गई थी। लेकिन इस भर्ती को लेकर के एक विवाद हो गया है। आपको ज्ञात होगा कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की जो भर्ती होती है, अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत होती है। 1981 नियमावली में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है और उसमें ये प्रावधान है कि एकेडमिक मेरिट 40% जोड़ करके और जो ATRE होता है, जिसे आप कॉमन भाषा में सुपर टेट के नाम से जानते हैं, उसके 60% मेरिट जोड़ करके फाइनल मेरिट यहाँ पर बनाई जाती है। अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उनकी जो नियमावली है वो ये कहती है कि जो भी भर्ती होगी वो केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, किसी भी प्रकार का एकेडमिक मेरिट नहीं होगा। अब इसी के बीच विवाद फंस गया है। नियमावली जो भर्ती के लिए कहती है वो एकेडमिक मेरिट के सपोर्ट में है, और जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है वो ये कहती है कि कोई भी एकेडमिक मेरिट नहीं जुड़ेगा। अब इन सबको लेकर के एक बैठक हुई उत्तर प्रदेश शासन में और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच में, और ये फैसला लिया गया कि जो शिक्षा विभाग है वो इस पूरे मामले पर अपना अलग से व्यू देगा, अपना फैसला देगा। फैसला देने के बाद से अगर एकेडमिक मेरिट हटती है तो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में उसको संशोधित किया जाएगा, और अगर जोड़ना होगा तो विशेष परीक्षा के तहत ये भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। विशेष कहने का मतलब क्यों? क्योंकि बाकी की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे आप TGT PGT की बात कर लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लीजिए, या फिर अन्य जो भी विभागों में इस आयोग के माध्यम से परीक्षा हो रही है, उसमें केवल लिखित परीक्षा के आधार पर हो रही है। अब बेसिक शिक्षा विभाग अगर संस्तुति देगा अपनी एकेडमिक मेरिट को लेकर के, तो ये विशेष परीक्षा के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसी आयोग के माध्यम से अन्य विभागों की भर्तियों में एकेडमिक मेरिट नहीं जोड़ा जाता है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्या एकेडमिक मेरिट जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में शैक्षिक गुणांक तथा UPE SSC की नियमावली में केवल लिखित परीक्षा। आयोग की आपत्ति के बाद शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग स्पष्ट करेगा चयन प्रक्रिया। एक बार जल्दी से देख लीजिए। बेसिक शिक्षा परिषद के नगरीय क्षेत्र के शिक्षकों के 11,508 रिक्त पदों का विवरण मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया में भिन्नता के कारण अटका है। बेसिक शिक्षा की ओर से अध्याचन आयोग को ऑनलाइन मिला है। इसमें शैक्षिक गुणांक का भी निर्धारण है, जबकि आयोग की नियमावली में चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है। इस विषमता से आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया है। इस पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद उसी के आधार पर आयोग परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित कर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करेगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 1981 की नियमावली के आधार पर नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन भेजा है, जिसमें चयन प्रक्रिया में परीक्षा के साथ शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयन मेरिट तैयार करने की व्यवस्था की गई है। तो जो अध्याचन भेजा गया है उसमें बेसिकली आपका जो रिक्त पद होते हैं उनका डेटा होता है, और जो चयन प्रक्रिया रखी जाए उसके संदर्भ में 1981 के संदर्भ में संस्तुति की गई है। तो आयोग ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए फिर से शासन को भेजा हुआ है कि आप क्लियर कर दीजिए कि इसमें एकेडमिक मेरिट जुड़ना है या नहीं। तो जो भी बेसिक शिक्षा विभाग फैसला लेगा, उत्तर प्रदेश शासन से सहमति बना करके उसके आधार पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, और उसी के तहत ये भर्ती आगे कंडक्ट होगी। ठीक है, आपको क्या लगता है, एकेडमिक मेरिट जुड़ना चाहिए या नहीं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, DLED 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जो कि PNP के द्वारा जारी किया गया था, उसमें बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थियों की बैक लगी थी। अभ्यर्थी PNP कार्यालय पर धरने पर बैठ गए इस मांग को लेकर के कि जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, अगर हमारा बैक पेपर क्लियर नहीं होता है तो इसकी वजह से हम इस शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। इसी वजह से PNP जो कि कभी भी बैक पेपर का विशेष परीक्षा आयोजित नहीं करती है, अब बैक पेपर के विशेष परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का समूह PNP कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहा था। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल बैक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखिए 81,874 ऐसे फेल प्रशिक्षु हैं जिनके लिए स्पेशल बैक पेपर का आयोजन किया जाएगा। PNP ने यह भी स्थिति स्पष्ट की है कि जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जो कि सितंबर में प्रस्तावित है, उसके लिए आप मेहनत करिए, और उस परीक्षा में बैक लगने की कंडीशन में आपके लिए स्पेशल परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। DLED 4th सेमेस्टर की परीक्षा में फेल 81,874 प्रशिक्षुओं के लिए स्पेशल बैक परीक्षा कराई जाएगी। बैक पेपर कराने की मांग को लेकर के दर्जनों प्रशिक्षुओं
ने बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। प्रशिक्षुओं का कहना है कि 8 साल बाद प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आने वाली है। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में फेल 81,000 से अधिक प्रशिक्षु बाहर हो जाएंगे, लिहाजा स्पेशल बैक पेपर परीक्षा कराई जाए ताकि वह भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके। अब आपको समझना होगा कि अगर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की बात है और अगर चुनाव से पहले वो भर्ती आनी है तो निश्चित तौर पर उसका विज्ञापन सितंबर लास्ट तक हर हाल में आने की संभावना रहेगी। और अगर इन बैक प्रशिक्षुओं को उस परीक्षा में, उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराना है तो सितंबर से पहले इनका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल दिख रहा है? दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। क्यों? इस वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी जो स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिए गए हैं उन स्क्रूटनी का रिजल्ट घोषित करने में पीएनपी लगभग 2 महीने का समय लगा देती है। आज से भी अगर 2 महीने देखें, अगर बहुत तेज़ी से ये प्रक्रिया की गई तब की मैं बात बता रहा हूँ, आज से भी अगर 2 महीने का समय अगर हम लोग देखें तो लगभग 20 अगस्त हो चुका है, 20 सितंबर, 20 अक्टूबर का समय आ चुका होगा। उसके बाद पीएनपी ने ये कहा है कि हम बैक पेपर के लिए आवेदन लेंगे। कम से कम 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा और जिस दिन से आवेदन शुरू होते हैं उसके कम से कम 15 दिन बाद परीक्षा का आयोजन होता है। मतलब कि लगभग अक्टूबर लास्ट का समय आ चुका होगा। अब अक्टूबर लास्ट में अगर परीक्षा होती है तो पीएनपी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे कि कितना समय में रिजल्ट घोषित की जाती है तो लगभग एवरेज 2 से 3 महीने का समय कम से कम ये ले लेते हैं। मतलब कि दिसंबर लास्ट तक का समय आ चुका होगा। तो दूर दूर तक ये स्थिति परिस्थिति दिखी नहीं रही है। हाँ, जिस तरीके से प्रशिक्षुओं ने धरना प्रदर्शन करके पीएनपी पर प्रेशर डाल करके उनसे बैक पेपर का आयोजन किया, अगर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी होता है और अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या फिर उत्तर प्रदेश शासन के सामने इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए दबाव बनाने के लिए पुनः धरना प्रदर्शन करते हैं और उसकी वजह से अगर भर्ती प्रक्रिया लेट होती है तब जाकर के अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। केवल बैक पेपर की परीक्षा तिथि घोषित होने से अभी पूरे तरीके से ये आश्वस्त मत हो जाइएगा कि आप इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। ये किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, एक्चुअल तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपकी जो भी स्थिति परिस्थिति हो उसके हिसाब से आप आगे की तैयारी शुरू करें, उसी के हिसाब से आप अपने आगे की रोड मैप बनाइए। अगर आप भर्ती में वाकई में सम्मिलित होना चाहते हैं तो और ज़्यादा प्रक्रिया में तेजी आए, स्क्रूटनी के प्रोसेस के रिजल्ट को जल्द से जल्द 1 महीने में घोषित किया जाए रिजल्ट, उसके बाद तुरंत आवेदन लेकर के तुरंत परीक्षा कंडक्ट करा दी जाए और उसके बाद से कम 15 से 20 दिन में रिजल्ट घोषित हो जाए। तब इतना तेज प्रक्रिया होगा तभी जाकर के आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिले करा करके परीक्षा जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति और हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होगी कि अगर उनको अपीयरिंग वाले कंडीशन में उनको शामिल करा लिया जाए कि जब उनका बैक पेपर क्लियर हो जाएगा तब वो भर्ती प्रक्रिया आगे में काउंसलिंग में सम्मिलित हो पाएंगे, और अगर नहीं होता है तो उनको बाहर निकाल दिया। देखिए, इस तरीके से नहीं होती है। किसी भी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होती है उस दिन मिनिमम एलिजिबिलिटी हासिल करने की अंतिम तिथि होती है। इस प्रकार के कई माननीय कोर्ट के जजमेंट हैं। मतलब कि अगर अपीयरिंग बैक पेपर वालों को मौका दिया जाता है तो जो कैंडिडेट फ्रेश वाले हैं अगर वो कोर्ट में इसको चैलेंज कर देते हैं तो यकीन मानिए 100% आप बाहर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अपने आप को तैयार रखिएगा सारी चीज़ों को लेकर के कि अगर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना है तो पीएनपी पर प्रेशर हमेशा बनाए रखना होगा। जल्द से जल्द स्क्रूटनी का रिजल्ट घोषित करने के लिए, जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करने के लिए, जल्द से जल्द उसका रिजल्ट घोषित करने के लिए, और थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भी प्रेशर बनाना होगा भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा सा और डिले करने के लिए। उम्मीद करता हूं चीजों को आप स्थिति समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में टीआरई 4 का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें निगेटिव मार्किंग को लेकर के अभ्यर्थी धरना पर बैठ चुके हैं। अभ्यर्थियों की ये मांग है कि निगेटिव मार्किंग को पूरी तरीके से इसमें समाप्त की जाए। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में छात्र युवाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2 परीक्षा और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रही है। यह गलत है। छात्र नेता जो है वहाँ के, उनके नेतृत्व में अभ्यर्थी प्रदर्शन और अनशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साजिश की जा रही है। टीआरई 4 के तहत शिक्षक बहाली की घोषणा की गई है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग और 2 परीक्षा का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जो है 2026 से जोड़ी जा रही है, जो पूरी तरह गलत है। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं को शिक्षक बनने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का जो छात्र नेता हैं उन्होंने कहा कि एकल परीक्षा और डोमिसाइल समेत अन्य मांगों को लेकर के आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। 13 अगस्त से धरना प्रदर्शन चल रहा है। 17 अगस्त से ये सभी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के मुखर हैं और 3 दिन का समय अभ्यर्थियों ने दिया है कि 3 दिन में अगर विज्ञापन संशोधित किया जाए अन्यथा की कंडीशन में वो अपनी मांगों को लेकर के और ज़्यादा प्रभावी ढंग से सरकार तक अपनी मांगे पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। देख सकते हैं आप, अभ्यर्थियों ने सरकार को 2
3 दिन की चेतावनी दी। कहा विज्ञापन में बदलाव नहीं किया गया तो 21 से अनशन करेंगे। टीआरई 5 में लागू हो नई व्यवस्था, एकाएक बदलाव छात्र हित में नहीं। अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जो भी आपको बदलाव करना है वो अचानक से मत करिए, बल्कि टीआरई 5 जो आने वाला होगा उससे आप बदलाव कर दीजिए, लेकिन टीआरई 4 में इस तरीके का बदलाव मत करिए। तो अभ्यर्थियों की मांग है, देखना होगा कि सरकार अभ्यर्थियों के आगे झुकती है या फिर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे कंप्लीट कराई जाती है। आपका क्या कुछ कहना है कि शिक्षक भर्ती के लिए 2 पेपर का आयोजन होना चाहिए, साथ ही साथ क्या निगेटिव मार्किंग सही है? निश्चित तौर पर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।